गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में सिंपल लाइफ विद रश्मि। आज है संडे और संडे को भी मुझे रेस्ट नहीं है क्योंकि मैंने फ्राइडे में छुट्टी ले ली थी और आज भी मुझे अपने टाइम से ही निकलना है। तो सुबह का शेड्यूल इतना हैप्टिक था कि बिल्कुल भी मोबाइल पकड़ने का समय ही नहीं मिला मुझे। और आज कल व्रत था तो आज सुबह व्रत तोड़ना था तो उसके लिए खाना पीना भी बनाना था। तो सुबह 6 बजे से ही लगे हुए थे हम। अद्दू बाबा भी हमारे सुबह से खेल रहे हैं, दूध भी पिला दिया उनको मैंने। मैं सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ आप लोगों से, जो मैं करती हूँ, जो मेरा डेली रूटीन है। बहुत अच्छा लगता है मुझे शेयर करके। क्या हो गया? कहाँ चली? मैम आपको लेट हो रहा है। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। और भी कुछ बोलो। और मुझे नहीं आता। इनको नहीं आता बोलने, संध्या को बोलना नहीं आता। ठीक है तो फिर हम चले ना। इतना प्यारा किसका बेटा होता है? इतना प्यारा किसका स्माइल है? ये डांस देखो। अच्छा डांस करता हो तो जरा डांस करो, डांस करिए। ये आप देखो अद्दू, क्या बात है, ऐसे कौन क्या क्या अरे मैंने मेरा अदव्य गंदी बात है ना। सॉरी बोली दीदी को। नो नहीं बात करेंगे। नो क्यों? क्यों? बस संध्या को ही पीटता रहता है पूरे टाइम। अब मम्मा निकलेगी समझ लो, फिर आएंगे शाम को। मम्मा जा रही। ये मत बोल मम्मा जा रही, चिल्लाने लगेगी। अद्दा हा हा। दीदी को क्यों पीटते हो? बहुत प्यार है इनको संध्या दीदी से अपनी। बंदर है बिल्कुल, बंदर छत पे चढ़ गया। तो मुझे 1 से 1.5 घंटे हो गए आगे काम करते हुए और यहाँ पे बैठे हुए हैं शिवेंद्र। शिवेंद्र बहुत अच्छे इंसान है और ये आज काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, शेड्यूल लगा रहे हैं। और शिवेंद्र हमारे छोटे भाई जैसे हैं, बहुत प्यारा बच्चा है ये। अब कहेगा ना मुझे बच्चा क्यों बोल रही है मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है आप तो आज मुझे मौका मिला शिवेंद्र के साथ ब्लॉग शूट करने का, तो सोचे कि मौका चूके ना हम। और यहाँ पे कपूरथला चौराहे पे आज योगी जी आने वाले हैं, तो काफ़ी सजावट हुई है यहाँ पे लखनऊ कपूरथला में। और हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि अगर ये मौका मिले तो चूके ना हम, और हम भी जाए। क्यों शिवेंद्र? यस मैम श्योर। चलो भीड़ तो बहुत होगी। एकदम श्योर चला जाएगा। तो फिर कैसे वहाँ पे मैनेज होगा? हम लोग कैसे जाके वहाँ पे कैसे मैनेज अब करेंगे? धूप तो काफ़ी है लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब हम अपने हिसाब से जो मेरी खुशी है योगी जी के आने में उसको देखने के लिए जरूर हम जाएंगे। बिल्कुल, तो हम लोग भी जाने वाले हैं और जाके फिर जो भी होगा मैं ब्लॉग शूट करूँगी जरूर वहाँ पे। तब तक के लिए बाय। अद्दा की मम्मा जैसे ही घर पे आती है ना, शिकायतों का सिलसिला इनका चालू हो जाता है। और जो इनके साथ नहीं भी हुआ होता वो भी मम्मा से अपनी शेयर करते रहते, बताते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है इनको देख के अपनी मम्मा को। और संध्या के बारे में ढेर सारी बातें हमसे बताते रहते हैं कि आज संध्या दीदी ने मुझे मारा, दादी ने क्या किया, सारा न्यूज़ हमें देते रहते हैं। ये बहुत आजकल समझदार होते जा रहे हैं अद्दा बाबा। और शाम के बज गए हैं 6:30 और दिया जलाने का टाइम हो गया है। आने के बाद हम सो गए थे 2 घंटे के लिए क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा थी बाहर आज, और थकान भी हो गई थी क्योंकि योगी जी का वेट कर रहे थे हम लोग आने का। तब तक पता चला कि नहीं, वो शाम को 5 से 6 के बीच में आएंगे। और ऑफिस से हम लोग का 4 बजे ही निकलना हुआ आज क्योंकि संडे था, ऑफिस बंद भी करना था। तो बाकी डेकोरेशन जो हुआ था वहाँ पे उनके आने का, वो तो मैंने शूट किया ही था, वो दिखाया ही आप लोगों को। और हो सकता है कल जाने के बाद कुछ वीडियो क्लिप्स मुझे मिले वहाँ पे जो भी, क्योंकि हमारे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल हम लोग के ऑफिस से दिख रहा था जहाँ पे सजावट हुई थी, जहाँ पे उनको आना था। तो क्यूरियोसिटी थी कि हाँ अगर देख लेते तो काफ़ी अच्छा लगता।
लेकिन नहीं मिला मौका हम लोगों को देखने का, निकलना पड़ा। और पूरा रास्ता भी ब्लॉक था। मुझे तो इवन जिधर से हम आते हैं वो पूरा रास्ता ब्लॉक था, तो मुझे दूसरे रास्ते से आना पड़ा। मुझे 20 मिनट 25 मिनट एक्स्ट्रा समय देना पड़ा, बहुत घूम के आना पड़ा मुझे पता ही नहीं था कि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई मुझे। और ये हमारे कपड़े जो सुबह मैंने मशीन में लगाए हुए थे सूख गए हैं, और इसको फोल्ड करके मैं दे दूँगी संध्या को कि वो धोबी को दे दे ताकि प्रेस करके दे दे। एक साथ कपड़े में जब दे देती हूँ ना तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। ऑफिस आने जाने में ये रहता है कि चलो कपड़े रखे, कुछ भी निकालो पहनो चलो। नहीं तो कभी ये होता है कि नहीं प्रेस रहता है कपड़ा, तो सलवार कहीं, कुर्ता कहीं ढूंढो, प्रेस करो, तो टाइम बेवजह वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं एक साथ ही सारे कपड़े प्रेस करवा के रख देती हूँ, और ईज़िली जो समझ में आता है डेली में पहन के जाती हूँ 6 दिन। मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये। आज बनाने जा रही हूँ आलू और लौकी की सब्जी कुकर में। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अब मसाला खाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा मसाला डाल के मैं इसमें। और इस बार मेरे यहाँ आलू इतने छोटे छोटे आए हैं ना कि देख के इरिटेशन होती है मुझे कि कैसे इसको छिलूँ और कैसे काटूँ, क्योंकि ये सिर्फ वो छर्रा इसको बोलते हैं लखनऊ में। ये बस भुजिया बनाने के लिए है, ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है भुजिया बनाने में। अब तो गर्मियों में सोच के ही रूह कांप जाती है किचन में आने को लेकर, लेकिन भूख पेट है, भूख तो लगेगी, खाना तो चाहिए। और मेरे अद्दा बाबा आलू और रोटी शाम को खाते हैं। सब्जी की जो आलू होती है ना उसको धुल के दे देती हूँ, तो बहुत पसंद से खाता है वो। तो रात का खाना आप लोगों का हो चुका है, बीच में टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं नीचे क्यों बैठी हूँ और ड्रेसिंग के पास क्यों बैठी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ नीचे जो भी ये है ना, और जो सामान इसमें रखे हुए हैं वो डेली का काम है, ये बाहर कर देते हैं, तोड़ते हैं, आतंक मचाते हैं। तो संध्या काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैम इसको आप मैनेज करिए या फिर हटा दीजिए। तो आज मुझे टाइम मिला है फाइनली, तो सोच रही हूँ कुछ मैनेज करूँ आप यहाँ पे, और साथ ही साथ एक सॉन्ग भी गुनगुना दूँ आप लोगों के सामने, जो कि डेली का थीम लेकर चलती हूँ मैं कि कुछ भी करूँ लेकिन एक सॉन्ग ज़रूर सुनाऊँगी, चाहे 2 लाइन का ही हो। तो आज ये सोचा है मैंने। काफ़ी सारा सामान इन्होंने मेरा तोड़ दिया है, जैसे कि ये अलग हो चुका है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये यूज़ में भी नहीं है अब मेरे। और अद्दू को शायद पता चल गया था, तो मुझे लग रहा है कि 4 से 5 दिन पहले उन्होंने इतना तेज़ इसको पटका उठा के कि ये 2 टुकड़ों में हो गया। लेकिन गनीमत रही कि जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो ये मेरे शादी के टाइम का है, पापा मेरे लाए थे दुबई से, बहुत पुराना है, जिसको अभी तक संभाल के मैंने रखा हुआ है। और मेरे साथ साथ काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ भी किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा है तो मैंने ही यूज़ किया है, बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया है, ढेर सारा सामान है। तो अब तो मतलब जो भी चीज़ें मेरी है ना, चूड़ियाँ वगैरह जो अंदर रखी हुई है, अद्दू डेली निकालते हैं, जैसे लगता है दुकान खोल के बैठे हैं उसको। और इनको पता चल गया कि ये मेरा जगह है, मम्मी यहाँ क्या कर रही है। ये मोबाइल छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं कि मम्मी तुम क्या कर रही हो। क्या क्या पूछा आपने मम्मी से? इसको क्यों हटाए? रुको 1 मिनट, रुको तो। नहीं देखो सामान सब रख दे, हम सामान रख देना, रुको तो। तुम्हारा खेलने का तो है नहीं है ना? मम्मा इसको हटा देगी यहाँ से, ठीक है? ड्रायर लेके डेली संध्या दीदी का बाल सुखाते हैं, कोई काम नहीं है इनके पास। अरे देखिए अद्दू बताने लगे कि ये क्या है। क्या है अद्दू? ये अद्दू तो आज तेनालीरामन बने हैं, इतना तेल लगा दिया है मम्मा ने सारा पे। कौन सा क्या है? अच्छा बैठो, अद्दू का मेकअप कर दे। तो क्यों देखो मेकअप हुआ है तुम्हारा। अद्दू क्या बंद करे? इसको पता चल गया कि मम्मी ने इनका सामान खोला हुआ है। अद्दू देखे मेकअप, देखे आपका बेटा कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा बेटा। अद्दा सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, ब्यूटीफुल लग रहा है बिल्कुल। अद्दू को लगा था कि मम्मी उनका खजाना खोल के बैठी है, तो दौड़ के आ गए थे, तो मेकअप भी होगा और चले भी गए वो रोगा के। संध्या जितने भी इसमें ये है ना, इसको फोल्ड करके अलग रख दो, ठीक है? मुझे एल्बम भी मिला इसमें, बहुत पुराना। मैं अपने घर गई हुई थी, मायके अपने। और ये मेरी बीच वाली सिस्टर है, मेरे बाद वाली, बहुत पुरानी फोटो है ये।
और ये उस समय की फ़ोटो है ना, जब मुझे टाइफाइड हुआ था, मैं बहुत बीमार थी उस समय, तब की है। और तीज का व्रत भी किया था मैंने, तो नेक्स्ट डे की फ़ोटो है ये मेरी। ये कहाँ से इसमें आ गया संध्या? ये मेरे वकील साहब और मैं। और ये गांव जब गए हुए थे फर्स्ट टाइम, क्योंकि शादी मेरी गोरखपुर से हुई थी, तो मेरे गांव फर्स्ट टाइम गए थे, तो मेरे भाई के साथ गए हुए थे घूमने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए हुए थे, तो भैया और कहाँ से मिल गया मुझे, ये बहुत पुरानी फ़ोटोज़ मिली है मुझे आज। और ये मेरी फ़ोटो, ओ राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई, मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख देना, तेरे लखन ने बड़ा दुख देना। ओ राम जी बड़ा दुख देना, तेरे लखन ने बड़ा दुख देना। मेरी अखियाँ मेरे सपने, मेरी अखियाँ मेरे सपने, ले गया सब कुछ साथ वो अपने। ये जान निगोड़ी जाने काहे को छोड़ी, छलिए ने सब कुछ छीना, बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, मेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। सुनकर मेरी राम दुहाई, सुनकर मेरी राम दुहाई, देखो वो आया हर जाई। निर्मोही ये कैसा जो मैं जानती ऐसा, तो मैं करती प्यार कभी ना, बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, मेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। वो दीपक है मैं ज्योति हूँ, वो दीपक है मैं ज्योति हूँ, वो हंसता है मैं रोती हूँ। मेरे प्यार की कदर उसे होगी मगर मुझे जहर पड़ेगा पीना, बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, मेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। ओ राम जी
बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, मेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। मिलते हैं कल आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग में। और दुख तो जीवन का हिस्सा है, सुख क्षणिक होता है, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में मनुष्य है, सुख क्षणिक होता है और दुख के साथ ही जीना होता है और जी रहे हैं। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो जी रहे हैं, एक तरफा एक अकेली मैं ही नहीं हूँ, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो जी रही हैं और मैं भी साथ में जी रही हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मानूंगी कि अब वाकई दुख और रोना ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, जो कहीं जाएगा नहीं। 24 घंटे में एक बार तो चीज़ें आ ही जाती हैं, जो कि ऑब्वियस है, होना भी चाहिए और मेरा राइट भी बनता है, ये मेरा राइट भी है। तो मैं सबसे कहूँगी, मम्मी पापा भाई बहन सबसे कहूँगी कि ये मेरा राइट है, मैं स्ट्रांग हूँ, बट प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा अधिकार चाहिए रोने का, बस और कुछ नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सामने आ ही जाती है ना, ऐसा तो है नहीं कि आदमी सोच के बैठा है कुछ, वो चीज़ें सामने आ जाती हैं यार, नहीं हो पाता है। लव यू सो मच मम्मी पापा, मिलते हैं कल फिर आप लोगों से।